अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ताहिर मलिक। आज मशहूर ज़माना जापान के एक पहलवान थे अनोकी। उनकी वो इस दुनिया से चले गए हैं, मगर जब वो पाकिस्तान में 70s में आए थे तो उनका एक अनोखी लॉक बड़ा मशहूर हुआ था। तो मुझे लगा कि वो अनोखी लॉक जो है ना वो इमरान खान साहब को लगा दिया गया है। अब लगाया किसने है वो आप भी जानते हैं, मैं तो शायद नहीं जानता, आपको मेरे से ज़्यादा पता होगा। तो आज मैं इस वी लॉक में मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया कि इमरान खान के लिए ना एक काउंटडाउन शुरू हो गया। हाँ को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वक्त खान के साथ नहीं है। जो मुझे लग रहा है, जो मेरा एनालिसिस है, जो इसमें मैं आपको जो इस वी लॉक में मैं यही बताने की कोशिश करूँगा कि खान को अगर वो कहते हैं ना नो और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर तो खान साहब ने कोई लॉन्ग मार्च करना है, अगर वाकई करना है, अगर उन्होंने वाकई इस हुकूमत को हटाना है या वाकई उन्होंने इलेक्शन कराने हैं, तो मेरा अगर अब टाइम उसके साथ नहीं है। खान को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, यही आज का मेरा थीम है और इसी पे हम आगे बातें करते हैं। क्योंकि जब मैं देखता हूँ कि जो हैकर साहब की जो गैर जानबदारी नज़र आई है, वो बंदा सही नहीं निकला जी। मेरा ख्याल था कि वो बराबर करेगा, मगर वो एक ओवर उसने किया, नून से शुरू किया, फिर एक इमरान को दिया ओवर, फिर दूसरा ओवर फिर इमरान को मारा उसने। तो ये कोई मेरा ख्याल काम ठीक नहीं चल रहा। इसी तरह मैं सागडार को देखता हूँ, वो भी पूरा अनोखी लाग का हिस्सा है। दूसरी तरफ पंजाब में जो काम डाला जा रहा है इमरान खान पे, वो भी अनोखी लॉक है। इसके साथ चीन में जा रहा है, अपने वज़ीर आज़म साहब वहाँ पैसे लेने जा रहे हैं। फिर एक और बड़ा इसमें टॉपिक बार बार जो मैं देख रहा हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ ये अनोखी लॉक है। वो अनोखी लॉक इसलिए कि अमेरिका का जो लीक हुई है खान के ख़िलाफ़, वो उसमें अमेरिका का बड़ा जिक्र है। और अमेरिका का जिक्र क्यों है और ख़ान ने क्यों कहा था, उस लीक में आवाज़ भी आ रही है। अगर ये वाकई इमरान की आवाज़ है, अगर ये सच है कि जी अमेरिका का नाम नहीं लेना, अमेरिका का नाम लेना, प्लीज़ प्लीज़, वो खान साहब एक अथॉरिटी से कह रहे हैं। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, एक वन बाई वन सारी चीज़ों को शुरू करते हैं। देखें, जब लीक शुरू हुई तो लीक का जो आगाज़ हुआ था वो बड़ा ईमानदाराना, बड़ा गैर जानबदाराना था। पहली लीक्स हुई जनाब अपना वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और उनकी भतीजी के दौरान। तो सब ने कहा जी, पीटी वालों ने कहा देखा जी हम तो पहले ही कहते थे ये ख़ानदान है, ये एक दूसरे की बातें चलते हैं, कौमी मुफाद है नहीं, ये सारा ज़ाती मुफाद है। ठीक हो गया जी, अगले दिन साथ ही जी मैच बराबर हो गया, गैर जानबदारी होगी साबित होगी, गैर जानबदारी साबित हुई कि अगला उन्होंने जनाब इमरान खान साहब की लीक लगा दी। खान साहब ने फ़ौरन शिक्का लगा दी, उन्होंने कहा ये तो साबित हो गया मेरे खिलाफ साजिश हुई थी, ये तो लीक बड़ी ज़बरदस्त है, सारी पीटीए ने शोर डाल दीजिए। ये तो लीक साबित कर रही है कि देखें ये लाइटर भी आया था और अमेरिका से आया था, मेरे खिलाफ था, ये रजीम चेंज हुई है। अब जो 2 आई है ना, 2 के बाद मैं समझता हूँ वो गैर जानबदारी ख़त्म हो गई है। ये जो हैकर भाई हमारे थे ना, जिनका ख्याल था कि वो पहले कहीं उन्होंने मैसेजेस कराए हैं ट्वीट्स पे उर्दू और इंग्लिश में कि जी मुझे पाकिस्तान का निज़ाम बदलना है और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, वो भी मुझे लगा कहीं ना कहीं उसके भी अंदर कोई छोटा सा नन्ना मुन्ना इमरान खान था। तो मगर एकदम ही पता चला कि नहीं यार है तो कोई गल नहीं, सारे इमरान खान ही पै गए। तो अगर आप पहली लीक्स को निकाल दें, अभी तक की जो सूरत हाल है, उसके बाद जितनी लीक्स हैं उसका सारा अटैक अनोखी लाग इमरान खान पे है। इवन कि जो हसास इदारे की भी लीक्स हुई हैं उसमें भी हमला इमरान पे ही है कि जी इसकी वजह से बड़ी मुश्किलात हैं, अमेरिका ऑफेंड हो रहा है, ये बात नहीं मानता, ये सुनता नहीं। और सबसे बड़ी जो लीक नंबर 2 लीक्स आई है, 2 इसका मतलब है 1 के बाद 2, और इसका मतलब ये भी हो सकता है 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, मगर वो लीक ने खान को मैं समझता हूँ बहुत बड़ा हिट किया है। अब ये इमरान का काम है कि वो इस अनोखी लॉक से किस तरह निकलता है। वैसे ही हैज़ बिन वेरी कंसिस्टेंट, वो फाइटर तो है, इस पर तो कोई शक नहीं, मगर गेंद बड़ी तेज़ कराई गई है और खान के सर पे लगी है, इस पर कोई मुझे शक नहीं है। यहाँ से निकलना किस तरह ये तो खान बताएगा। तो इस वक्त जो सबसे बड़ी जो लीक की सिचुएशन है वो इमरान के हक़ में नहीं है। और इस लीक के अंदर जो दूसरी चीज़ बड़ी सीरियस है वो इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं है, वो बार बार अमेरिका हैमर हो रहा है। अब मैं आपको बताऊँ अमेरिका क्यों हैमर हो रहा है। भाई अमेरिका इसलिए हैमर हो रहा है, अमेरिका का जिक्र बार बार इसलिए आ रहा है इस लीग में कि इमरान के ख़िलाफ़ ये तासर बनाने में आसानी है कि ये एंटी अमेरिकन है, ये पाकिस्तान में अगर वज़ीर आज़म बनेगा, हालांकि ये बड़ा पॉपुलर है, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज दिया जा रहा है कि भाई ये दोबारा अगर आ गया तो अमेरिका ये तुम्हारी बात नहीं मानेगा। अब इमरान के लिए मसला क्या है? इमरान के लिए मसला है, इमरान ने 3-4 साल पाकिस्तान को रूल कर लिया, उसको पता है कि अल्लाह का शुक्र है 75 साल से रियासत पाकिस्तान ने एक फ़ैसला किया हुआ है। वो फ़ैसला क्या है कि हमने पाकिस्तान को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं करना, हमने अपने ज़राए से ये मुल्क नहीं चलाना। ये मुल्क किसे ना चलाना, उधार से। तो उधार का काम कैसे शुरू होता है? IMF से हमने 23 बार जाकर ना बेल आउट्स ले चुके हैं उधार, यानी कि IMF से उधार लेके मुल्क चलाते हैं, फिर उसके बाद फिर सारे एक दूसरे से हम लड़ते हैं, जो महंगाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया। अब खां को भी पता है, क्योंकि खां का भी अल्लाह का शुक्र को प्लान श्लान उसके पास भी कोई नहीं, जाना उसने भी IMF के पास है। अब IMF में एक बड़ी मेजर जो से है वो अमेरिका की होती है, और जब IMF आपको पैसे देगा तो फिर वर्ल्ड बैंक आता है।
फिर एशियन बैंक आता है, फिर सऊदी अरब आता है, फिर UAE आता है, फिर कतर आता है, फिर आपको उधार मिलता है, फिर आप मुल्क चलाते हैं, फिर आप बादशाह सलामत बन जाते हैं। तो भाई अगर आप अमेरिका को फेंड कर लेंगे, बार बार ये आपकी लीक्स इस तरह आएगी जिससे पता चले कि आप दिल से टिड्डों, पंजाबी में कहते हैं, आप अमेरिका के साथ नहीं, तो फिर आप किस तरह हुकूमत में आएंगे? अगर आएंगे तो फिर उधार कहाँ से लेंगे? जब उधार नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे, तो मुल्क किस तरह चलाएंगे? तो मुल्क तो आपने उधार से चलाना है। ये वो चक्कर है बार बार जो अमेरिका आ रहा है। अगर लीक की तीसरी भी जो अटैक खान पे हुआ है वो भी बड़ा सीरियस है। बड़ी बावसूख जो खबरें हैं उसमें यह कि खान की ऑडियो के बाद आगे वीडियो लीक्स भी हैं। वीडियो से ऐसी गैर मुनासिब इमरान खान की ज़ाती किस्म की वीडियो है जिसके बाद शायद वो आप फैमिली में ना देख सकें। आप वो उसमें एक करैक्टर की एक अजीबोगरीब असैसिनेशन का ये खौफ कराया जा रहा है। बल्कि ये भी खबरें हैं कि खान से कहीं ना कहीं उसको प्रेशर डाला जा रहा है कि भैया इससे क्रॉस, अगर तुम ये लाइन क्रॉस करोगे तो तुम्हारी वो वीडियो भी आ जाएगी। अब आगे चलते हैं। ये तो एक लॉक है ना, जो वीडियो लॉक है, जो पहले कहा गया था ये हैकर भाई जो बड़ा जानबदार है वो किसी को नहीं छोड़ेगा, मगर अभी तक ये जो सिचुएशन है वो बता रही है कि सारा प्रेशर इमरान पे आ रहा है, हिट इमरान हो रहा है। दूसरा जो सागडार आया वो लंबी बात हो जाएगी। सागडार जो काम कर रहा है वो देखें, इस पाकिस्तान में 3 जिन थे। एक जिन था पेट्रोल था, एक जिन था गैस था, एक जिन था डॉलर था। पता नहीं 10 दिन में क्या जादू है, उसने तीनों चीज़ें काम की हैं। उसका जो असर आएगा वो साल 2 साल बाद पता लगेगा। मगर एक बात पक्की है, अभी जो महंगाई कम हो गई है, जो पेट्रोल कम हुआ है, जो डॉलर की कीमत कम हुई है, 10 रुपये उसकी अपना जो LNG है उसमें कम हुई है, इसका भी फ़ायदा, ये भी लॉक बढ़ेगा इमरान पे कि ये परफॉर्मेंस बेहतर होना शुरू हो गई है। अब आगे इसके आगे चलते हैं। ये लीक्स के बाद कि आज की खबर ये भी है कि 37 अरब रुपीज़ का जो अमेरिका ने लोन था वो मुखर कर दिया। उन्होंने कहा जी चलें आप ज़्यादा टाइम ले लें। तो ये लीक्स के साथ इसको समझने की कोशिश की, अमेरिका का भी प्यार बढ़ गया पाकिस्तान के साथ। और इसके अलावा जो तीसरी चौथी खबर है वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जा रहा है चाइना। चाइना क्यों जा रहा है? वही जो हमारा काम होता है कशकोल लेके वो सारी जाते हैं, तो इंशाल्लाह फिर हम जाएंगे। तो वहाँ से हमने 10 बिलियन US डॉलर का कर्जा मांगना, जी हमें पैसे दें, हमने मुल्क चलाना है। और अगर ये कर्जा मिल गया तो फिर आप समझें कि ये जो लॉक है ना इमरान के ऊपर, ये मज़ीद सख्त हो जाएगा। अमेरिका पहले आपसे फेंड हो गया, 37 अरब उन्होंने इस हुकूमत को कहा मुखर कर रहे हैं। फिर IMF ने शराइत भी जो है, इससे अलावा एक और भी खबर है कि IMF को भी अब याद आ गया कि सलाब आया, हम जो आपसे के साथ जो शराइत की हैं वो भी नरम करने को तैयार है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जो मुझे समझ आ रही है वो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों तरफ से खां के ऊपर एक दबाव आ रहा है, खां पे एक प्रेशर आ रहा है कि किसी वो अनोखी लॉ की जो मैं आप बात करूँ जो आपका सारे जिस्म को जकड़ देता, आपको कहीं से निकलने नहीं देता। और इसके साथ जो लास्ट मैं समझता हूँ एक उसी लॉ का हिस्सा वो मरीम का आज़ाद हो जाना, मरीम का बाहर आ जाना। और उसके साथ ये पंजाब में इनका बड़ा शदीद होमवर्क इन्होंने किया है चौधरी शुजात पे कि जो मुस्लिम लीग काफ के लोग हैं ना, वो उनको भी बड़ा दुख हुआ, उन सबको वजारत नहीं मिली। और बड़ी छोटी सी उनकी ख्वाहिश है कि यार सन वज़ीर तो बनाओ ना। अब उनको जब वजारत नहीं मिली तो उनको ये कहा जा रहा है कि आप यहीं कि यही रहें, सारी चीज़ें इस तरह ही नहीं। सिर्फ फ़र्क यह है कि आप PTA के इत्तेहादी की बजाय पीपल्स पार्टी और PMLN के इत्तेहादी बन जाए तो आप सबको वजारतें मिल जाएंगी। तो पंजाब पे भी हमला हो गया है। अमेरिका से भी लगता है कोई अच्छी तरह ख़बरें नहीं आ रही। चाइना से अगर पैसे मिलते हैं और ये जो अनोखी लॉक मैंने आपको बताया, और अगर आगे फर्दर कोई वीडियो आती है तो मुझे लगता है कि खान के लिए टाइम उसके साथ नहीं है। मेरी सोच ये कह रही है कि अगर खान ने कोई लॉन्ग मार्च करना है तो भाई दिस इज़ द टाइम, इट इज़ द टाइम। अगर खान ने कोई अवामी क़ुव्वत दिखानी है, अगर इमरान ने यह मैसेज किसी जगह देना है कि पाकिस्तान के अवाम उसके साथ है और वो एक डेमोक्रेटिक पॉपुलर लीडरशिप है, तो मेरा ख्याल है अगर इमरान अब नहीं करेगा तो फिर शायद बहुत देर हो जाएगी। वक्त इमरान के साथ नहीं है, टाइम इमरान के साथ नहीं है, नो और नेवर। इसके साथ ताहिर मलिक को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।